मनुस्मृति से चलाना चाहते हैं। तो ये गुंडागर्दी चलने वाली नहीं है। हम इस गुंडागर्दी को किसी कीमत पर नहीं चलने देंगे। ये देश भारत के संविधान से चलेगा। आप लोग खुलेआम जिस तरीके से कहीं दलित को मार रहे हैं, कहीं पिछड़ों को मार रहे हैं, कहीं माइनॉरिटी को मार रहे हैं, और तो और यूपी में तो ब्राह्मणों को भी मार रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ठाकुर राज चल रहा है। ये ठाकुर राज से नहीं चलेगा। देश विविधताओं का देश है, अनेकों जाति धर्म के लोग हैं और सबको साथ लेके देश चलेगा। तो मैं, जैसा आपने पूछा, चाहते क्या हैं, हम उस परिवार को न्याय चाहते हैं। पहली बात, 2 करोड़ का मुआवजा उस परिवार को मिलना चाहिए। परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, एक गन का लाइसेंस मिलना चाहिए, ज़मीन का पट्टा मिलना चाहिए, और इसके साथ साथ दोषी और कौन कौन है उसको जल्दी से पता लगाया जाए। टाइम बाउंड मैनर में 3 महीने के अंदर जांच करके चार्जशीट दाखिल की जाए, और फास्ट ट्रैक कोर्ट में, स्पेशल कोर्ट में केस में स्पीडी ट्रायल करके दोषियों को जल्दी से जल्दी 6 महीने के अंदर सज़ा सुनिश्चित कराई जाए। ये हमारी प्रशासन से मांग है। और मैंने एडवांस में पुलिस को चिट्ठी लिखी थी आज के लिए कि हम जंतर मंतर पे प्रदर्शन करेंगे, राष्ट्रपति जी को और प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देंगे। हम अपना ज्ञापन तैयार करके लाए हैं, उसकी कॉपी आपको भी मुहैया कराएंगे जो उसमें हमने मांग पत्र रखी है, और उसी की हम एक कॉपी हम पुलिस के माध्यम से अपना जो एक डेलीगेशन लेके अपना ज्ञापन देश के प्रधानमंत्री जी को और राष्ट्रपति जी को देने के लिए जाएंगे। लेकिन सर, योगी जी कहते हैं कि गुंडे माफिया जो है वो यूपी छोड़ के भाग गए। तो ये जो गुंडे माफिया जो आ रहे हैं, जो इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, ये कौन लोग हैं आखिर? नहीं, वो उनका गुंडा माफिया का मतलब है इस देश के यूपी के दलित, यूपी के पिछड़े, यूपी के माइनॉरिटी के लोग, उनको वो गुंडा कहते हैं। और असल में जो गुंडे लगातार हत्याएं कर रहे हैं, जिंदा जला रहे हैं, पेशाब करके पेशाब पिला रहे हैं। आपने देखा होगा अभी बिजनौर की घटना, किस तरह जूते से वाल्मीकि परिवार के उस लड़के को मारा जा रहा है बुरी तरीके से। आपने देखा होगा जिस तरह बिजनौर के अंदर खुलेआम एक दलित लड़के को, कश्यप को मार के उसको जला दिया। उसकी लाश को पुलिस ने आधी जली को पकड़ लिया। इसी तरह एक और को मार के जला दिया। तो ये तो फैशन बन गया है, उत्तर प्रदेश के अंदर फैशन बन गया है, मारो और लाश को जला दो। और ये फैशन किसी और ने नहीं, ये उत्तर प्रदेश के योगी की सरकार ने चलाया। क्योंकि हाथरस की बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ और उसके बाद उसकी लाश को जिस तरह आधी रात को जबरन उसको जलाया गया, तो ये लाश को जला के सबूत खत्म करने की जो प्रथा है, ये तो योगी जी के ही शासन ने शुरू की है। तो ये मनुवादी सरकार में इस देश में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, वंचित वर्गों की हकमारी तो हो ही रही है। जैसे मनरेगा को ख़त्म करके, आपको पता है विकसित भारत ग्राम जी लाके उन्होंने जो मजदूरों का अधिकार था, काम का, रोजगार की गारंटी थी, उसको ख़त्म किया। ये किसानों के ऊपर इन्होंने उत्पीड़न किया, दलितों पे ये उत्पीड़न कर रहे हैं, पिछड़ों पे ये उत्पीड़न कर रहे हैं, माइनॉरिटी पे ये उत्पीड़न कर रहे हैं। तो ये तो ऐसा कौन सा हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं? कौन सा कर रहे हैं ये लोग? इनके बच्चे पढ़े विदेश में, और यहाँ जितने गरीब वंचित वर्ग के लोग हैं, दलित, पिछड़े, आदिवासी, वो धर्म की रक्षा का ठेका लें। नहीं चलेगा। भारत संविधान से चलेगा, मनुस्मृति से नहीं चलेगा। और हम लोग अपने बच्चों को ये कहना चाहते हैं कि आप लोग ऐसे किसी भी धार्मिक जुलूस में हिस्सा ना बने जिसमें तलवारें लहराई जाती हों, जहाँ हिंदू मुसलमान किया जाता हो, जहाँ धर्म और जाति के नाम पर नफरत पैदा की जाती हो। ऐसे किसी भी आंदोलन का आप हिस्सा ना बने। 14 दिन के रिमांड पे है, और ये एंगल निकल के आ रहा है कि वो लड़की उस लड़के को पहले से 14 दिन का रिमांड किसी लिए? 14 दिन का रिमांड पे है। अरे अब तक पकड़ क्यों नहीं पाए सारे गुंडों को? कौन कौन दरिंदे थे वो? उनको तुरंत इसमें इन्वेस्टिगेशन ईमानदारी से होगी, मुझे डाउट है। क्योंकि जिस तरह विपक्ष के सारे नेताओं को रोका गया, पीड़ित परिवार से नहीं मिलने दिया, और बीजेपी के नेताओं को ले जाके पीड़ित परिवार से मिल रहे हैं या पीछे चोरी से धमका रहे हैं। उस परिवार को धमकाने की कोशिश की गई है, उनको बयान बदलने की कोशिश की जा रही है, उनको डराया जा रहा है पीड़ित परिवार को। बहुत अच्छा हुआ लड़की ने पूरा बयान देके सच को सामने रख दिया, वरना तो ये इस पूरी घटना पे एक दूसरा ही कलर देने की कोशिश कर रहे हैं। अब लड़की के चरित्र पर सवाल उठाए जा रहे हैं। नहीं, वो तो सामने आ गया ना। आज ही मैं नवभारत की न्यूज पढ़ रहा हूँ, उस लड़की ने खुलेआम सारा पूरा बयान बता दिया है। उसने बताया किस तरह उसकी आंखों के सामने उसकी माँ को काट दिया गया और उसके ऊपर रिवॉल्वर तान दी गई, और किस तरह उसको उठा के लेके गए, सारा बता दिया। तो वो जो झूठा कलर देने की कोशिश कर रहे थे, उस बच्ची को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, आज सच पूरे देश के सामने आ चुका है। लड़की कह रही है हमें कत्ल करने की धमकी देकर मतलब जबरन उठा के ले गए, लेकिन वही जो पारस है वो कह रहे हैं कि हम निर्दोष हैं। देखिए, ऐसा कौन सा मुजरिम है, ऐसे कौन से अपराधी हैं जो अपराध करने के बाद ये कहें कि मैंने अपराध किया है? हर अपराधी अपराध करने के बाद कहता है कि मैंने कोई अपराध नहीं किया। तो उसमें अगर वो मिस्टर सोम कर रहे हैं तो कर रहे हैं, उसका क्या कर सकते हैं? 3 दिन पहले
एसपी साहब को चिट्ठी लिखी और उसमें पीड़ित परिवारों को सुरक्षा की मांग की, पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजे की मांग की, पीड़ित परिवार के लिए गन के लाइसेंस की मांग की, पीड़ित परिवार को संपूर्ण सुरक्षा के साथ साथ 24 घंटे के अंदर अपराधियों को गिरफ्तार करके टाइम बाउंड मैनर में इंक्वायरी करके फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चला के सजा दिलाने की बात की। और एडवांस में चिट्ठी लिख के हमने कहा कि कल हम सुबह पीड़ित परिवार से मिलने के लिए मेरठ आ रहे हैं। तो हम लोग परसों सुबह पीड़ित परिवार से मिलने सांत्वना देने के लिए हम लोग जैसे ही मेरठ टोल पर पहुंचे, वहाँ पे भारी पुलिस तैनात थी, उन्होंने हमें रोक लिया और हमें कहा कि आप आधा घंटे हमें दीजिए, हम आधे घंटे बाद आपको उस गांव में कपसरा गांव के अंदर लेके जाएंगे और पीड़ित परिवार से मिलवाएंगे। और ये भरोसा किसी छोटे से पुलिस के कर्मचारी ने नहीं, बल्कि ये भरोसा हमें पुलिस के डीएसपी अधिकारी ने दिया और एक इंस्पेक्टर पुलिस ने दिया। हम उनकी बात पे भरोसा करके वहीं साइड में खड़े हो गए। उन्होंने आधा घंटा कहा, आधा घंटे की बजाय इंतजार करते करते 1 घंटा हो गया। फिर उन्होंने कहा थोड़ा टाइम और दीजिए, 2 घंटे हो गए। 2 घंटे बाद वहाँ पर एसपी मिस्टर मिश्र आए और एक एडीएम आए। उन्होंने कहा कि गांव के अंदर बहुत भीड़ है, हम आपको किसी कीमत पे वहाँ नहीं जाने देंगे, आपकी जान को खतरा है। हमने कहा भाई हमारी जान को खतरा क्यों है? अपराधी खुले घूम रहे हैं, उन्होंने लड़की को किडनैप किया, लड़की की माँ बचाने आई, माँ की हत्या कर दी, लड़की की आंखों के सामने माँ की हत्या करके और लड़की पे उन्होंने रिवॉल्वर तान दी और अभी तक अपराधी गिरफ्तार नहीं है। और आप हमें कह रहे हैं कि आपकी जान को खतरा है। हमारी जान को क्यों खतरा है जब हजारों पुलिस वाले वहाँ मौजूद हैं? और दूसरी बात, हम तो पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे हैं, हम कोई किसी सिचुएशन को एग्रीवेट करने तो जा नहीं रहे। हम लोग तो भारत के संविधान में भरोसा करने वाले लोग हैं, हम लोग लॉ एंड ऑर्डर की रेस्पेक्ट करते हैं और हम तो आपको कोऑपरेट कर रहे हैं। एडवांस में आपको चिट्ठी दी है, आप हमें लेके चलिए। तो उन्होंने धक्का मुक्की शुरू कर दी, पुलिस ने बदतमीजी की। हम लोग वहाँ धरने पर बैठ गए। मेरे जाने के कुछ ही देर बाद, जब मैं धरने पे था, कुछ ही देर बाद वहाँ सपा के रामजीलाल सुमन और अतुल प्रधान भी पहुँचे, उनको भी पुलिस ने नहीं जाने दिया। और हमारे 2.5 घंटे बाद चंद्रशेखर भी पहुँचे, उसको भी नहीं जाने दिया। लेकिन बीजेपी के नेताओं को एक दूल्हे की तरह उस गांव में पुलिस लेकर गई और वहां जाके पीड़ित परिवार से मिलवाया। और उसके बाद बीजेपी से जुड़े लोगों ने कहीं ना कहीं वहाँ जो ठाकुरवाद चल रहा है, उन्होंने इस पूरी घटना को दूसरा रंग देने का प्रयास किया, पूरा लांछन लड़की पे डालने की कोशिश की, पूरे केस को डाइवर्ट करने की कोशिश की। लेकिन अभी आज सुबह ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं पढ़ रहा था, नवभारत के अंदर रिपोर्ट है कि लड़की जैसे ही लड़की ने अपने पिताजी को देखा, वो फूट फूट कर रोने लगी और उसने सबके सामने बताया और अपना बयान दिया कि उसकी आंखों, उसको जब उठाया उसी की आंखों के सामने उसकी माँ को उन्होंने फर्श से काट दिया और उसके ऊपर रिवॉल्वर तान दी, उसकी आंखों के सामने उसको मार दिया और वो अपनी माँ की अंत्येष्टि में शामिल नहीं हो पाई। तो मतलब आखिर ये किस दिशा में भारत जा रहा है? और उत्तर प्रदेश अकेला ऐसा राज्य है पूरे देश के अंदर होने वाले दलित उत्पीड़न के जितने केसेज हैं, उसके 26% केस अकेले उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। 5 बीजेपी शासित राज्य ऐसे हैं जिसके अंदर पूरे देश में दलित उत्पीड़न के होने वाले 76% केस हैं। ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डाटा बताता है, भारत सरकार का डाटा बताता है। और उसमें सबसे ज़्यादा कहाँ है? वो 5 स्टेट जो सबसे ज़्यादा 76% केस दलित उत्पीड़न के हैं, वो बीजेपी शासित राज्यों में, जिसमें उत्तर प्रदेश टॉप पर है, 26% अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर है। दूसरे नंबर पे राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है और बिहार है। तो मतलब मैं पूछना चाहता हूँ, आखिर ये योगी जी का जो बुलडोजर है, वो बुलडोजर क्या जाति और धर्म देख के चलता है? क्योंकि अगर इसी तरह का अपराध किसी दलित ने या मुस्लिम ने कर दिया होता तो 24 घंटे के अंदर बुलडोजर चलाकर उसके तो मकान को गिरा देते आप, जैसा हम ज्यादातर केसेस में उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं। लेकिन क्या आपका बुलडोजर जाति धर्म देख के काम करेगा? आप तो जातिवादी हैं, मनवादी हैं। आप देश को संविधान से चलाने की बजाय